आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए हमने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ है 42 इंच की। सबसे पहले हमने फैब्रिक को डबल में रखा है। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, तो चौड़ाई में हमने इसको डबल फोल्ड करके रखा है। सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 इंच बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे और इस निशान को स्ट्रेट कर लेंगे। अभी यहाँ से हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो लेंथ मैं ले रही हूँ रेडी लेंथ 38 इंच की। तो यहाँ पर हम 38 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम 2 इंच मार्जिन लेंगे तो 40 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे। अभी यहाँ पर हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर के लिए हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। तो जितना हिप का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है, प्लस उसमें 2 इंच मार्जिन ऐड करना है। तो हिप साइज़ है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आ जाता है 11 इंच। तो यहाँ पर कमर आ गया 11 इंच का। अभी यहाँ से नीचे की तरफ हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो आसन के लिए भी हिप का 4 प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मेरा यहाँ पर हिप साइज़ है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आ जाता है 11 इंच। तो यहाँ पर हमारा आसन आ गया 11 इंच का। तो यहाँ पर बेल्ट को छोड़ के 11 इंच पर निशान लगा लेना है और यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेनी है। इस निशान को भी ऊपर स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें आसन की गोलाई देनी है। तो यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और आसन की गोलाई देंगे। हेवी साइज़ के लिए आपको 2.5 इंच लेना है और इस तरह से गोलाई का शेप देना है। अब यहाँ से हमें बॉटम के लिए निशान लगाना है। तो सबसे पहले हमें इसका हाफ लेना है। तो ये यहाँ पर 13 इंच का आया है, तो इसका हाफ हो जाएगा 6.5 इंच। तो यहाँ पर हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये इसका सेंटर है 6.5 इंच। सेम निशान हम नीचे की तरफ लगा लेंगे 6.5 इंच का। उसके बाद जितना भी हमारा बॉटम है उसका हमें आधा इस तरफ लेना है और आधा इस तरफ लेना है। तो यहाँ पर मैं बॉटम लूज़ रख रही हूँ, तो बॉटम मैं ले रही हूँ 7 इंच का। तो 3.5 इंच हम इस तरफ लेंगे और 3.5 इंच इस तरफ ले लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा 7 इंच का बॉटम हो गया है। नीचे की तरफ स्ट्रेट कर देंगे। उसके बाद हमें इस निशान को यहाँ पर जोड़ना है और इस निशान को बिल्कुल इसके सामने जोड़ देना है निशान लगा के। तो इसके लिए हमने कर्व स्केल ली है, इसी से हम निशान लगाएंगे। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप पहले स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए, उसके बाद हल्का सा कर्व दे दीजिए। इस तरह से फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। ये 2 पीस है फ्रंट पार्ट के। अभी हम इसको साइड में रखेंगे और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए भी हमने फैब्रिक को डबल में रखा है। अभी फ्रंट वाला पार्ट हम इसके ऊपर रख लेंगे। अभी यहाँ पर हमें बैक के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है और यहाँ पर भी 2 इंच रखना है एक्स्ट्रा। तो देखिए बैक पार्ट में हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं जिससे कि हमारा पैंट खिंचता नहीं है और उठने बैठने में भी कंफर्टेबल रहता है। तो इसीलिए हम बैक पार्ट को थोड़ा सा बड़ा कट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो साइड है इसको हमें ऐसे ही मार्क करना है, यहाँ पर हमें कोई चेंज नहीं करना है। और नीचे की तरफ भी हम इसको ऐसे ही मार्क कर लेंगे। उसके बाद ये जो आसन वाली साइड है यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है बैक के लिए। और देखिए ऊपर की तरफ भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ही लिया है, तो यहाँ पर भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। इस तरह से पूरे में हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। उसके बाद आसन की गोलाई का निशान लगाना है। तो ये पार्ट हमारा यहाँ तक है, तो इसको हमें यहाँ पर तिरछा जोड़ देना है। अभी नीचे की तरफ हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे साइड में और इसको अभी हम यहाँ पर जोड़ देंगे कर्व स्केल से। तो बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अभी फ्रंट पार्ट को हम साइड में रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे 2 पार्ट्स आ गए हैं बैक के लिए भी और ये हमारे फ्रंट के 2 पार्ट्स हैं। तो अभी हमें स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और इस पार्ट की भी सीधी साइड हम अंदर की तरफ रख लेंगे इस तरह से। तो सीधी साइड हमने अंदर की तरफ रख ली है। उसके बाद हम आसन में सिलाई लगा लेंगे सबसे पहले। तो देखिए इस तरह से हमने आसन में सिलाई लगा ली है। अभी हम इसको ओपन करके रखेंगे। ये बैक का पार्ट है, इसके ऊपर हम फ्रंट का पार्ट उल्टा रख लेंगे। तो दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमने अंदर की तरफ रख ली है। उसके बाद यहाँ पर हमें आसन को सबसे पहले मिला लेना है। आसन के दोनों किनारियों को मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ सेंटर में सिलाई लगा देंगे। तो हमने सेंटर में सिलाई लगा ली है। अभी हमें साइड में स्टिच करना है। तो यहाँ पर बॉटम में हमें स्लिट रखना है। तो सबसे पहले हम बॉटम को डबल फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से इसको उल्टा करना है और बॉटम में हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा लिया था, तो एक हाफ इंच का फोल्ड करेंगे सबसे पहले। उसके बाद 1.5 इंच का फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने बॉटम को फोल्ड कर दिया है। अभी हम साइड को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट का पार्ट छोटा है और बैक का पार्ट बड़ा है, तो हमें क्या करना है, दोनों की किनारियों को इस तरह से मिला लेना है।
और उसके बाद नीचे से हम 2.5 इंच का स्लिट रखेंगे 2.5 इंच का। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ से इसको स्टिच करेंगे यहाँ तक। तो 2.5 इंच का छोड़ेंगे और उसके बाद स्टिच करेंगे। इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट में भी दोनों की किनारियों को मिला लेंगे और 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने साइड में स्टिच कर लिया है और यहाँ पर दोनों साइड में स्लिट रखा है। और अभी क्या करना है, हमें इसको इस तरह से हल्का सा डबल फोल्ड करना है। तो जिस तरह से हम कुर्ती में साइड स्लिट बनाते हैं उसी तरह से हमें इसको स्टिच करना है। और या फिर आप यहाँ पर हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, उससे भी फिनिशिंग अच्छी आएगी। अभी हम बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट के लिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, उसी को हमें फोल्ड करना है। तो सबसे पहले 1/2 इंच का फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद एक और फोल्ड कर लेंगे और पूरे में हम इसको स्टिच करेंगे और थोड़ा सा ओपन छोड़ेंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो यहाँ पर हमारा बैक का पार्ट बड़ा है, तो यहाँ पर हमें हल्के हाथों से इसको डबल फोल्ड करना है, तो ये अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। तो देखिए इस तरह। और इलास्टिक की जो लेंथ है वो हमने 27 इंच की ली है। तो कमर है मेरा 30 इंच, उसमें से हमने 3 इंच माइनस करके 27 इंच की लेंथ ले ली है। तो इस तरह से हमें लेंथ निकाल ली है इलास्टिक की। अभी ये हमने सेफ्टी पिन लिया है, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे और इलास्टिक को हम इसके अंदर डालेंगे। तो एक तरफ से डाल के दूसरी तरफ से हमें इलास्टिक को बाहर निकालना है। तो इस तरह से अभी इसको ओवरलैप करके हम स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। अभी हमें इसको अंदर करना है और जो हमने ओपन रखा है उसे हमें स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हमारा इलास्टिक लग गया है। अब इसको खींचते हुए पूरे राउंड में हम स्टिच करेंगे, तो इलास्टिक पलटेगा नहीं।